सो हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर के प्रेरणा एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 फर्स्ट फ्लैट के पोएम नंबर 7 एनिमल्स को एक्सप्लेन करेंगे इन हिंदी, जिसके पोइट का नाम है वॉल्ट विटमैन। ये जो बंदा है ना, ये कहता है कि सारे एनिमल्स इंसानों से तो लाख गुना बेहतर है। एंड ये कहता है कि मेरे परिवार में जितने मेरे को अच्छा नहीं लगता, उतना तो इन एनिमल्स के साथ मुझे अच्छा लगता है। अब भला ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो फिर ये जानने के लिए मैं इस पोएम को स्टार्ट करना हूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। ये पहली लाइन में अपने मकसद साफ कर देता है। ये कहता है कि काश में जानवर में तब्दील हो सकता, उनमें टर्न हो सकता एंड उनके साथ रह सकता, क्योंकि ये जो एनिमल्स है ना, ये सब बहुत ही प्लेसिड यानी कि काल शांत स्वभाव के होते हैं एंड सेल्फ कंटेंट होते हैं। मैं खड़े होकर इनको बहुत समय से इनको नोटिस कर रहा हूँ और इनको देखता ही रहता हूँ। यानी कि जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, सेल्फ कंटेंट एंड प्लेसिड, इससे ये बहुत ही मोहित हो चुका है। ये कहता है कि ये जो जानवर है ना, इंसानों की तरह अपनी जितनी भी कंडीशन है उस पर ये रोते फिरते नहीं, किसी को भी ब्लेम नहीं करते हैं। भले सिचुएशन कितनी भी बदतर क्यों नहीं, ये किसी को भी ब्लेम नहीं करते हैं, किसी पे भी ये इल्ज़ाम नहीं लगाते कि तेरी वजह से ही ऐसा मेरे साथ हुआ। ऐसा इनके पास कुछ नहीं होता है। एंड एक और बार ये कहता है कि जैसे इंसान कहते हैं ना, दिन भर तो झूठ बोलते रहते हैं, क्राइम करते रहते हैं, एंड रात को जब अंधेरा होता है तब रोते रहते हैं अपने मतलब रिग्रेटफुल में, यानी कि रिग्रेट इनको होता रहता है। वैसे इन जानवरों के कुछ भी नहीं होता, ना तो ये झूठ बोलते हैं एंड ना ही इनको कोई पछतावा होता है, जो कि इसको बेस्ट क्वालिटी लगती है। और ना ही ये इंसानों की तरह दोगलापन करते हैं, जो कि सुबह तो बहुत सारे झूठ बोलते रहते, क्राइम करते रहते हैं, एंड मेरे सामने आते हैं तो फिर बहुत बड़े प्रवचन देने लग जाते हैं, जैसे कि हमें भगवान के लिए ये सब करना चाहिए, वो सब ड्यूटी करनी चाहिए। ऐसा ये जानवर नहीं कहते हैं। और ये कहता है कि इन जानवरों में से कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा तुमको जो कि कहता है कि मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, मेरे को वो ज़रूरत पूरी नहीं हुई है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो कि सेटिस्फाइड नहीं हो। सबको जितना भी मदर गॉड दे रही है, यानी कि नेचर दे रही है, उससे ये वो लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, हम इंसानों की तरह नहीं, जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा चाहिए। दैट इज़, इनके अंदर ग्रीड नहीं होती है। एंड जिस तरीके से इंसानों के अंदर होता है ना, हर एक चीज़ को अपने अधीन करना, स्वामित्व नहीं होता। दैट मीन्स द मीनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स इन एनिमल्स के अंदर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर ही खुश रह रहे हैं, भले ही पैसा हो, ज़मीन हो, कुछ भी हो, उनकी इनको ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ये ओन करना नहीं चाहते हैं। और इन जानवरों में आप देख सकते हो, कोई भी किसी के सामने घुटने नहीं टेकता, ना तो अपनी सेम स्पीसीज़ के एंड ना ही उनके सामने जो कि इनसे हज़ारों साल पहले रहा करते थे। दैट मीन्स टोटल तो इनका यही कहना है कि भाई इंसानों से लाख गुना बेहतर है जानवर, सारी क्वालिटी से बता रहा है। एंड जो डिफ्रेंशिएट है वो सब साफ कर रहा है कि भाई ये एनिमल्स बहुत अच्छे हैं, इंसानों की तरह नहीं, किसी से भी कोई गर्ज हो तो फिर उसके सामने झुक जाएंगे। ये कहते हैं कि पूरी पृथ्वी में तुम देख लो, कोई भी जानवरों को रिस्पेक्ट नहीं करता, बट फिर भी ये दुखी नहीं है, ये खुश रहते हैं। और फिर ये कहता है ना कि मैं बहुत टाइम से इनको नोटिस कर रहा हूँ, तो फिर ये एनिमल्स मेरे पास आते हैं, अपनी रिलेशंस दिखाते हैं, यानी कि अपनी कैरेक्टर्स मेरे को दिखाते हैं, एंड मेरे को ये पसंद आ जाता है, एंड मैं इनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एनिमल वाले कैरेक्टर्स को ये एक्सेप्ट करता है। अब इंपॉर्टेंट लाइन ये कहता है कि ये एनिमल्स मुझको मेरे ही टोकन्स, यानी कि मुझको मेरे ही कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे, जो कि पुराने ज़माने में इंसानों के पास हुआ करते थे। वो प्लेसिड, सेल्फ कंटेन्ड, किसी के सामने नहीं झुकने वाले, ये सारे जो भी ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स हैं ना, वो सब ये मुझे ही तो सिखा रहे, जो कि हमारे एक ज़माने में हुआ करते थे, जो कि हम बहुत समय पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। एंड हमारे यही कैरेक्टर्स हमें अब इन जानवरों में देखने को मिल रहे हैं। हम तो इन कैरेक्टर्स को भूल चुके, लेकिन ये आज भी इनको अपने पोजीशन में रखते, यानी कि आज भी इनको यूज़ करते हैं इन कैरेक्टर्स को। सो ओवरऑल एनिमल्स बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत ख़राब है, यह है इस पॉइंट का कहने का मतलब। ठीक है, अब ये खुद से डाउट करता है कि भाई इनके पास ये टोकन्स यानी कि कैरेक्टर्स आए कहाँ से, क्या मेरे पास ऐसे टोकन्स नहीं हैं, या फिर मैंने गलती से इन टोकन्स को कहीं पर छोड़ दिया। यही बात जो कि मैंने कहा था ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम सब के पास ऐसे ही थे, भगवान ने हमें दिए थे, बट हमने इनको छोड़ दिया एंड इन लोगों ने अभी भी इसको अपना कर रखा हुआ है। इसी के साथ ये पोएम ओवर होती है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, फिर नीचे पूछ लेना। ठीक है, अब थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि पहली लाइन को पढ़ो, एंड जहाँ पर ये टर्न वर्ड यूज़ किया हुआ है तो फिर ये किस लिए यूज़ कर रहा है, तो फिर ये यूज़ करता है कि मुझे इंसान से एनिमल में टर्न करना एंड उनके साथ रहना। तो फिर इसका सिंपल आंसर है कि ह्यूमन टू एनिमल, इसको टर्न होना है। सेकंड क्वेश्चन, तीन चीज़ें ऐसी बताओ जो कि इंसान करते हैं बट एनिमल्स नहीं करते। बहुत सारी है, बट तुम ऐसे लिख देना कि ना तो ये सिंस यानी कि पाप नहीं करते, ना ही ये रात को रोते विप नहीं करते हैं, और ना ही एनिमल्स किसी के सामने नील डाउन करते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें जो तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह कहता है कि इंसान भी क्या किसी दूसरे इंसान के सामने घुटने टेकते हैं जो कि उनसे हज़ारों साल पहले रहा करते थे। ये ग्रुप वाला डिस्कशन क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता तो नहीं है, बट तो भी बता देता हूँ। वैसे तो इंसान एक दूसरे के सामने झुकता है, बट 1000 साल पहले वाले इंसान की बात करें तो फिर हाँ, वैसे हम करते ही है ना, कुछ लोगों के सामने झुकते हैं।
जैसे कि हमारे एंसिस्टर्स हो गए हो या फिर कोई फ्रीडम फाइटर्स हो गए हो, ऐसे लोगों के सामने तो झुकता रहता ही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन उसी टोकन के ऊपर है, जो कि ये पोइट कहता है कि हमने इसको ड्रॉप कर दिया नेगलेक्टली। तो फिर टोकन्स क्या है भाई, कैरेक्टर्स है, वो सारे कैरेक्टर्स तुम लिख देना, ठीक है। एंड ये कहता है कि जो अपना पोइट है ना वॉल्ट विटमैन, ये कौन से ज़माने का है, ये उस ज़माने का जब रूजो एंड वर्ड्सवर्थ हुआ करते थे, एंड वो सब लोगों को जागरूक करते थे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि तुम इन जो चीज़ें तुम कर रहे हो वो गलत है, बट एक्चुअली तुम्हारा जो ट्रेडिशन है वैसा तुम्हें करना चाहिए। जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि भाई पुराने ज़माने में हमारे संस्कार अच्छा हुआ करते थे, लेकिन अब वो बिगड़ चुके हैं, यही बातें वो वर्ड्सवर्थ और रोसो बताते थे, एंड उन्हीं से ही इंस्पायर होकर इस वॉल्ट विटमैन ने ये पोएम लिखी है। आई गेस इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी होगा, क्वेश्चन आंसर बता चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो फिर तुम पूछ ही सकते हो। सो गुड बाय लेजेंड्स, मिलते अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।